तो इनके बारे में सब लोग कह रहे थे कि ये अलग खाना क्यों बनाती है जॉइंट में रहने के बावजूद भी। पहले मैं सबका इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ये तो हमारी अम्मी है, मतलब मेरी सासू माँ जी, और वो हमारी नंद है, और ये हमारी जेठानी है बड़ी वाली, ये हमारी उनसे छोटी जेठानी है, और ये इनकी लड़की है छोटी सी। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग क्यों, मतलब सब लोग क्यों आए हैं। तो आज जो इन सब में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है हमारी ये छोटी वाली जेठानी। तो सब लोग इसलिए कह रहे थे ना कमेंट में कि आपकी जो जेठानी है वो अलग खाना पकाती है, शायद वो आपसे अलग रहती हैं, तो आप तो जॉइंट फैमिली बताते तो वो अलग क्यों रहती हैं। हाँ, काफी ज्यादा ये कमेंट आ रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए और सबको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि मतलब खाना अलग बनता है, ये जॉइंट फैमिली में या अलग है। अभी खुद बताएंगी ना। तो मन में कैसा है, ये कमेंट पढ़ लिए? नहीं, कमेंट पता है हम पे तो आ ही रहे थे, जो हमारे भैया का चैनल है रियल पॉकेट लव, उस पर भी कमेंट आ रहे थे कि आपकी वाइफ जो ज्यादा दिखती नहीं है आपकी सास के साथ, प्रिया दिखती है अपनी नंद के साथ, सास के साथ, जेठानी के साथ, पर जो आपकी वाइफ है हमारी जो भाभी है वो ज्यादा दिखती नहीं है, तो वो क्या अलग रहती है, अलग क्यों पकाती है, बाकी सब तो साथ में रहते जॉइंट फैमिली में, तो वही क्यों अलग बनाती है। और मेन बात तो ये है कि जल्दी किसी को नसीब नहीं होता है जॉइंट में रहना, क्योंकि आजकल क्या होता है, आज शादी हुई कल सब चाहती हैं कि हम अलग रहें, उनको ज्यादा पसंद नहीं कि सास ससुर के बीच में रहे, नंदों के साथ रहे, जेठानियों के साथ रहे, पर हमारी फैमिली माशाल्लाह से इतनी अच्छी कि सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी बड़ी वाली भाभी मतलब बड़ी जेठानी साहब की बात करवाती हूँ कि शादी को कितने टाइम हो गए? मेरी शादी को 18 साल हो गए। 18 साल हो गए, मतलब 18 साल से जॉइंट में ही हो? 18 से 19 साल हो गए। 19 साल 18 साल में तो मेरी लड़की लग जाएगी। हाँ, आफरीन है। हाँ, 19 साल हो गए मेरे। तो मतलब इतने साल हो गए, तो कभी मन में नहीं आया कि अलग रहना चाहिए? इतने मतलब इतने सारे घर में देवर थे छोटे छोटे, तो कभी तकलीफ नहीं हुई? मन में तो आया, काफ़ी बातें हो जाती हैं कि अलग हो जाओ, मगर सोचती थी अपने बहन भाई भी तो होते हैं, छोटे छोटे कुछ बात हो जाती है उनकी तो बर्दाश्त करते हैं। ये भी हैं अपने, जैसे अरशद है, जैसे फरहान है, बाकी और सब हैं, सब मेरे देवर छोटे थे उस टाइम पे, अब बड़े हुए हैं जाके। जब आए थे ये लोग कितने छोटे थे? ये होंगे 8-9 साल के, बस 8-9 साल के। तो मतलब इतने फैमिली के बीच रहना और सब छोटे ही थे, तो दिक्कत लगती होगी ना स्टार्टिंग में? दिक्कत तो शुरुआत में सबको लगती है, मगर फिर आदत पड़ गई मुझे। हमारे बहन भाई भी तो थे, पर जहाँ तक मुझे लगता है सबको ऐसा लगता है कि अपने की बर्दाश्त कर लेंगे, दूसरे की नहीं करेंगे, तो अपने बहन भाई की तो हर कोई बर्दाश्त करता है। तो इन लोगों को इतने टाइम तक मतलब कैसे रह रहे हो मतलब कैसे रह रहे हो निभाकर? जब अपने घर से इस घर में हम आए हैं तो ये भी हमारे अपने ही हैं। वो बहन भाई तो बाद अब बहुत दिनों बाद मिलते हैं, अब यही हैं सब अपने ही। अब इनकी बर्दाश्त भी करनी है, इनकी चार सुननी भी, अपनी सुनानी भी है। बिल्कुल, क्योंकि इंसान को साथ में रहना है तो सुनना भी पड़ता है, और फिर सुनाते तो क्या बड़े हैं ही, सुनाते भी है, सुन भी लेते हैं। बस यार रोमा पे हम पूछ रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लोग। तो अब ये बताओ कि मतलब अब हमारी भाभी को 17 साल हो गए ना, 18 साल लगी है, तो अब तक कभी अनबन हुई है अप्पी से या फिर अम्मी से? कभी नहीं, अनबन तो थोड़ी बहुत होती रहती है, अपने आपस में भी तो बहन भाइयों में हो जाती है। कभी हमारी बात इसे समझ में नहीं आती है, इसकी बात कभी हमें समझ में नहीं आती, इस बात पे थोड़ी बहुत। तो हर बार जो बात की पहले वो कौन करता लड़ाई के बाद? शुरुआत तो यही करती है, लड़ाई की नहीं, जैसे लड़ाई हो गई उसके बाद कौन ट्राई करता है कि इसकी आवाज जरा तेज निकलती है? मेरी आवाज थोड़ी तेज निकलती है, वही इससे ही शुरुआत होती है। तो मतलब 17 साल से इन्होंने बहुत कंट्रोल करके रखा है, मतलब मन में नहीं आया कि कभी हमने बर्दाश्त किया कुछ? सही बात है, दोनों ने मिलके ही किया। तो फिर नंद भाग्य कहीं क्यों जाएंगी? बिल्कुल फेमस तो इसी वजह से है। 4 बर्तन होते हैं तो वहाँ खड़कते जरूर। बिल्कुल, अम्मी की लाइन नोट करने वाली है। कहीं तो कम खड़कते, कहीं ज्यादा खड़कते हैं। में क्या फर्क है? कभी सोचा नहीं है घर कि में चलती है, ज्यादा होती बिल्कुल है तो वो अलगा उलगी हो जाती है, फिर कोई बर्दाश्त नहीं करता। पर इतने साल हो गए भाभी को, बर्दाश्त करते हैं, कभी ये बर्दाश्त करते हैं। यही तो अच्छा ही है, यही होता है बस। तभी तो फैमिली जॉइंट में है। तो कभी अलग की सोची है नहीं सोची है? कभी लड़ाई होती है, ज्यादा तो सोचती हूँ अलग हो जाऊँ। हाँ, गुस्से में अलग हो जाऊँ। एक आध बार मैं अलग हुई भी, 1 आध महीने के लिए, फिर मुझे अच्छा ही नहीं लगा, साथ में रहने की आदत जो पड़ गई मुझे, फिर साथ में मैं हो गई। तो ज्वाइंट फैमिली के फायदे बहुत होते हैं। बिल्कुल, अगर एक बीमार है तो दूसरा उसमें काम हाथ बटाने के लिए है, देखभाल भी करते हैं। अच्छे में देखो सब आते हैं, पर बुरे में अपने ही ध्यान आते हैं। और अब जो हमारी मेन कैरेक्टर हैं आज की वीडियो की, जिनके चक्कर में हमने ये महफिल जमाई है, तो ये हमारी भाभी हैं। तो इनके बारे में सब लोग कह रहे थे कि ये अलग खाना क्यों बनाती है जॉइंट में रहने के बावजूद भी। तो भाभी खुद बताओ रीजन, क्या रीजन है चूल्हा अलग होने का? मैं खाना क्यों अलग बनाती हूँ? हाँ, सब यही पूछ रहे खाना हैं। अलग नहीं बनाती हूँ, मेरे पास छोटा सिलेंडर है, क्योंकि मेरी बेबी ना अभी छोटी है, तो मुझे जीने पे उतर चढ़ ज़्यादा करना पड़ता है। कभी दूध गर्म तो कभी पानी गर्म तो कभी कुछ तो इसीलिए मैंने अपना छोटा सिलेंडर मंगा रखा है कि बार बार नीचे जाना ना पड़े, अपने रसोई में गर्म कर लेती हूँ।
तो ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहे थे कि तुम्हारी जो जेठानी है वो अलग रहती है, अम्मी के साथ ज्यादा दिखाई नहीं देती नहीं, है। मैं साझे में ही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं साझे में ही हूँ। लगता अम्मी है के पास तो मतलब अलग करने से इंसान अलग अलग नहीं होता। मोहब्बत इंसान की बिल्कुल बिल्कुल चूल्हा अलग होने से। मैं सब लोग कहते हैं ना कि तुम मम्मी के संग वीडियो में भी जल्दी नहीं आती हो, तो क्या रीजन है? नहीं, अभी छोटा बच्चा है ना, परेशान करता है, इसीलिए अपने रूम में ही बैठी रहती हूँ ज्यादातर बाबू को और लेके। अब भी देखो वो गोद में है क्योंकि वो वीडियो बनाने क्योंकि वो देगी मेरा नहीं। पीछा छोड़ती ही नहीं है, किसी के भी गोदी में नहीं रुकती। अच्छा, शादी के भाभी के तो 17 साल हो गए, 18 साल लगी है, तो आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरे शादी को 8वां साल लग रहा है। 8 साल। 8 साल से जॉइंट में ही हो ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो जैसे मैंने भाभी से सवाल करा वही सवाल है कि कभी मन में आया? नहीं नहीं, क्यों? मतलब तो बड़ी फैमिली में हो तो कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत चहल पहल है, मतलब शोर शराबा ज्यादा है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे तो भाई बहुत लगता था, क्योंकि मैं छोटी पहली फैमिली पहली से बार थी। सभी को लगता है, हाँ। पर आदत सी बन जाती है ना रहते रहते। क्योंकि हम छोटी फैमिली से थे तो मुझे तो काफी लगता था इरिटेट कि भाई बहुत शोर शराबा, अकेले रहने की आदत थी। पर अब जो है अगर बच्चे चले जाते हैं कहीं तो अच्छा नहीं लगता है। तो भाभी ने आपको रीजन खुद बताया कि वो क्यों, मतलब उनका चूल्हा अलग है, कहने को अलग है नाम का, पर है सब जॉइंट में। तो हमारी भाभी को 17 साल हो गए, इन्हें 8 साल हो गए, और मुझे जो है 5 साल हो जाएंगे ना, तो 5 साल हो जाएंगे। तो मुझे तो खैर जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे काफ़ी इरिटेट लगता था कि हाँ भाई, क्योंकि अकेले रहने वाले, दिन में घर में कोई नहीं, टोटल 4 मेंबर, जिसमें 2 काम पे जाते थे, 1 भाई स्कूल जाता था, तो पूरा दिन फिर पूरे घर में मैं ही अकेले रहती थी। तो जब यहाँ पर आई तो बच्चों को देखा, काफ़ी मतलब पूरे दिन सब लोग खेलते थे आसपास, तो थोड़ा लगता था कि हाँ भाई काफ़ी इरिटेट लगता था कि अकेले रहने वाले। पर अब ऐसी आदत लग गई कि अगर बच्चे या भाभी घर जाती हैं तो घर बिल्कुल अजीब सा लगता है, सन्नाटा सा। तो अम्मी कैसा लगता है कि सारे मतलब पूरी फैमिली जॉइंट में रह रही है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कभी सोचा नहीं कि इन लोगों को अलग अलग करूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचते। वैसे जब कभी गुस्सा आ जाता है ना, जब मैं बोलने लगती हूँ। पर हम लोग को पता है अम्मी गुस्से में बोलती है तो दिल से कह रही है ये कैसे, इसलिए हम लोग सब जॉइंट में अब तक हैं। दिल से क्या, मेरे को ये लोग कहीं निकलने भी तक के नहीं देते। अम्मी कहीं भी जाती है ना, चक्कर में कहीं हालांकि भी घर नहीं भी जाने अगर देते, जाएंगी ना 2-4 अपनी दिन के अम्मी लिए, घर हाँ, जा सकती हूँ, ना अपनी नहीं जाने बहनों के देते। घर जा सकती हूँ। और सब यही कहती हैं, अरे तुम अब भी नहीं निकलती, तुम्हारे तो 3-3 बहुएं आ गई, पर बहुएं हमें छोड़ती नहीं। तो ये अम्मी आगे बताओ। अच्छी बात है, ये उनको कहा करो कि हमारी बहू नहीं छोड़ती, तो हम नहीं जाते कहीं। तो मुझे लगता है कि अम्मी भी शायद भाई खुश है। फैमिली तो अच्छी लगती है, जब परिवार है तो सब साथ में भी रहते और हैं। हमारे पापा का एक ही कहना है कि जब तक हम सब साथ में रहो, बात का हमें नहीं पता। बात का भी वो यही कहते हैं कि हम तो यही चाहेंगे कि हमारे बाद भी तुम पूरी फैमिली, सब भाई भाभी मिलके रहो। तो हमारा भी यही मानना है कि हाँ, अम्मी के साथ भी, अम्मी के बाद भी हमें मिलके ही रहना है। और ये हमारी भाभी को देखें। वैसे हमारी भाभी को इतने साल हो गए, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो भाभी तो हमारी खैर घर गई थी, पर जो हमारी ये वाली भाभी, छोटी वाली जेठानी, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था, मतलब मेरा बहुत ख्याल रखा था, मेरी बातों को यही समझती थी। मैं ज़्यादा किसी को बोलती नहीं थी क्योंकि अपनी से मुझे शर्म आती थी कि बड़ी हैं, तो मैं इनसे ही ज़्यादातर बोलती थी क्योंकि ये मुझको मेरी साइज की लगती थी। तो मैंने इनसे अपनी बहुत सी बातें शेयर करी हैं। पर जब वो वाली भाभी आई तो उनसे मैं घुली मिली, तो उनसे ही मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब तक घर में सब, मतलब ऐसा कोई एक मेंबर नहीं है जिससे मेरी ना बनती हो या फिर जिससे मुझे बात करने में अजीब लगता हो। पूरी फैमिली में हम 17-18 जने हैं, सब बच्चों को लगा के टोटली सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। तो ये फैमिली हमारे सब जॉइंट में रहती है। तो आप लोगों के क्वेश्चन थे ना बहुत ज़्यादा कि आप लोग अलग रहते हैं या साथ में रहते हैं, तो अलग इनमें से कोई भी नहीं है। फिलहाल हम इस घर में 3 बहू हैं और तीनों जॉइंट में हैं अम्मी के साथ। तो अम्मी कुछ और भी कहना है? अब क्या कहेंगे बताओ। तो जब guys- सब अच्छा ही अच्छा है, कोई अलग अलग होती तो कहते भी, उनके कुछ कहते भी सुनते। तो बस वो आज कुछ आपको हमें यही कहती, हम बताना था उन्हें कि हाँ, कहते। हमारी भाभी अलग नहीं है, हमारी भाभी साथ में ही रहती है। क्यों भाभी? बिल्कुल। दो लड़की तंग कर रही है। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।